अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मुझे बताएं कि सर्दी कैसी चल रही है। सर्दी हो गई है ना, अब ठंड हो गई है या नहीं। अब मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बस ये मुझे बताइएगा कि ठंड हो गई है या नहीं। हमारी तरफ तो अच्छी खासी ठंड हो गई है अब। हाय, बहुत ठंड हो गई है वैसे सीरियसली। और अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे ना कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा हट के थोड़ी सी ठंड लगती है। लेकिन खैर क्या हो सकता है। स्टूडेंट 461 से रिलेटेड अहम क्वेश्चन में लेके आई हूँ। 12 से 13 क्वेश्चन है, वो अगर आप कर लेते हैं प्रिपेयर तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, फिर एंड पे देखते हैं, कोई गपशप लगाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल कौन से हैं। ये आपने करना है, लाजमी करने तो सारे ही हैं, लाजमी करने हैं ये वाले जो हैं, क्योंकि अगर आप ये 10 से 12 भी नहीं करेंगे तो फिर मार पड़ेगी। सीरियसली बता रही हूँ मैं। अच्छा, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चे। सवाल नंबर 2 है, बैनुल-अक़वामी इश्तिहारात के रुझानात और मेलानात पर नोट लिखें। तो बेटा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करती जाऊँ कि हो भी सकता है कि नोट वाला कुछ चक्कर आ ही जाए आपके पेपर में। जैसे आपको पता है कि आपके ना पेपर्स में एक क्वेश्चन होता है नोट से रिलेटेड, तो आपने ना इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। नोट में आ गया तो नोट में लिख लें, ना आया तो खैर है, कोई मसला नहीं है। लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में लिख लेंगे, ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, बराह रास्त तशहीर की खसूसियात और इकसाम बयान करें। खसूसियात भी और इकसाम भी, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ खसूसियात मांगी जाएँ, या फिर ये भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इकसाम मांगी जाएँ। तो मैंने दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया है, आपने इसको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अगर कोई भी इशू हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप आराम से कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमेंट आराम से करना है, अच्छा ना, आराम से मतलब आराम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, तरगीबी मुहिम से क्या मुराद है। इश्तिहारी मुहिम में तहकीक के किरदार और इसके मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत करें। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, और वो ये कि अगर ना यहाँ पे कोई वर्डिंग मिस्टेक हो जाए या मैं गलत पढ़ लूँ तो उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है वर्डिंग का, ठीक है। और अगर इंग्लिश में होता तो फिर इंग्लिश में मैं आप लोगों को गाइड कर देती कुछ ना कुछ, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इश्तिहारात की कॉपी क्यों ज़रूरी है। नीज़ कॉपीराइट के औसाफ बयान करें। मेरे पास जो ये लिखा हुआ था, राइट लिखा हुआ था, कॉपीराइट लिखा हुआ था, तो मुझे लगा शायद ये कॉपी राइटर है। मेरे पास थोड़ी सी ना ओल्ड बुक है, तो न्यू बुक में आप लोग चेक कर लें कि इसमें कॉपीराइटर है या फिर कॉपीराइट है। और अगर दोनों हैं आपकी बुक में, कॉपीराइट भी और कॉपीराइटर भी, तो आपने दोनों को याद करना है फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इश्तिहार में फ़न व तरगीब की ज़रूरत और अहमियत बयान करें। नीज़ इसकी इकसाम पर मुफस्सिल नोट लिखें। 2 क्वेश्चन इसमें भी हैं, आपने दोनों को अलग अलग से याद करना है, क्योंकि मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया है कि सिंगल भी आ जाएगा और या फिर एक साथ भी दोनों क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको दोनों को अलग अलग से याद कर लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, पैदावारी और गैर पैदावारी इश्तिहारात में फ़र्क वाज़ह करें। यहाँ पे पॉइंट नोट करें। आपने पहले पैदावारी इश्तिहारात का कंप्लीट टॉपिक याद करना है, उसके बाद आपने करना है गैर पैदावारी इश्तिहारात, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने बोला हुआ है कि फ़र्क बयान करें, ठीक है, फ़र्क वाज़ह करें, लेकिन ये अलग से भी आपके पास आ सकता है कि पैदावारी इश्तिहारात से क्या मुराद है, तफसीलन बयान करें। सो इस तरह से इसको आपने याद करना है, ठीक है। फ़र्क आ गया वो तो आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आर्ट वर्क और लेआउट के बारे में आप क्या जानते हैं। अब इसमें आप जो जानते हैं आपने सब लिखना है।
और अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो बुक आपके पास है, आप उसमें से याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अच्छे से जानते हैं उनको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, पस मंज़र बयान करना है इसमें और तारीख़ भी। चलें स्टार्ट करते हैं, रीड कर लेते हैं इसको पूरा। इश्तहारात का मफ़हूम, तारीख़ और पस मंज़र बयान करें, नीज़ इश्तहारात की इक़साम तफ़सीलन बयान करें। और मैं आपको एक छोटा सा हिंट यहाँ पे देती हूँ, आइडिया समझ लें, हिंट समझ लें, जो भी समझना है समझ लें कि इश्तहारात की इक़साम जो है ना वो लाजमी आपने याद करनी है। और वो क्यों याद करनी है, क्योंकि आपके पास्ट पेपर्स जो हैं उसमें से मैं गैस बनाती हूँ, तो उसमें से बच्चे पास्ट पेपर में, हर पेपर में ये उन्होंने दिया होता है, ठीक है। तो आपने ये वाला लाजमी करना है। सवाल नंबर 10 है हमारे पास। सवाल नंबर 10 क्या है जी, इश्तहारी के माशरती और इक़्तिसादी पहलुओं की वजाहत करें। अब ये इश्तहार है या इश्तहारी है, आप लोग देख लेना बच्चे ये क्या है, ठीक है। मेरे पास ओल्ड बुक है, मैंने आपको जैसे बताया है, तो उसमें थोड़ी सी ना मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें क्या इशू है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, पाकिस्तान में इश्तहारात के मुस्तकबिल और चैलेंजेस पर तफसीली नोट लिखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने हर हाल में याद करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये टू इम्पोर्टेंट, आप समझ जाइए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये आपने याद करना है। आप अगर पहले भी मेरी वीडियोस देखते रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं इसी तरह से अलग से बताती हूँ, और फिर उनमें से कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है, इतना अंदाज़ा होगा आप लोगों का। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इश्तिहारी कॉपी कैसे तैयार की जाती है, इसकी तैयारी के रहनुमा असूल बयान करें। सारा कुछ आपकी बुक के अंदर में से होता है, कुछ भी आउट ऑफ कोर्स नहीं होता, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देती हूँ बस उनकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देती हूँ, बाकी आंसर आपकी बुक में ही होते हैं। तो परेशान नहीं होना कि पता नहीं किधर से आ गए हैं क्वेश्चन, या मैम ने कहीं से उठा के दे दी हैं, कहीं से भी नहीं दिए बच्चे, आपकी बुक में से दिए हैं, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने आंसर्स खुद फाइंड कर लेने हैं और मिल जाएंगे आपको बुक में से इसके आंसर। सवाल नंबर 13 है, तरगीब से क्या मुराद है, नीज़ कामयाब तरगीब के लिए ज़रूरी हिदायत और शराइत बयान करें, ठीक है। इसका भी आंसर आपकी बुक में से है। और फिर एक और चीज़ आप लोगों के माइंड में आएगी, शायद मैम के पास पुरानी बुक है और हमारे पास नहीं है, तो हो सकता है इसमें से मैम की बुक चेंज हो और हमारी चेंज हो, तो कोई बुक चेंज नहीं है, सेम है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती जाए, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो फिर आप मेरी वीडियोस को फाइंड नहीं कर सकेंगे, फिर वही पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे, सर्च करेंगे आप लोग और फिर वहाँ से निकालेंगे। तो बच्चे आपको खुद ब खुद अगर मिल जाए चीज़ तो ये अच्छी बात नहीं है क्या है। अभी दें मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।